साधन। ऊर्जा संसाधनों को हम लोगों ने दो पार्ट में देखा कि परंपरागत ऊर्जा के संसाधन और गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन। इसके अन्य नाम भी जैसे अनवीकरणीय और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। तो कोयला भी क्या है आपका परंपरागत ऊर्जा के साधन है, अनवीकरणीय ऊर्जा है और समापयोग्य ऊर्जा संसाधन है। और यह जीवाश्म ईंधन भी है। कोयला क्या है? जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल है। और एक बात और है कि यह इसके दहन, जब ये दहन होता है या कंबशन की क्रिया के दौरान जब ये जलता है तो क्या करता है? बहुत सारा प्रदूषण, कार्बन उत्सर्जन होता है और पर्यावरण को प्रदूषित करने का काम करता है। यानी कहा जा कि यह पर्यावरण अनुकूल नहीं है। उसके बाद देखिए कि यह क्षय संसाधन है। एक बार समाप्त हो जाने के बाद कोयला को हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, है ना। प्रयोग की बात करें तो इसका ताप विद्युत शक्ति गृह यानी थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने के लिए और लौह अयस्क का प्रगलन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। भारत में कोयला दो भूगर्भिक कालों की शैल क्रमों में पाया जाता है। पहला है गोंडवाना युगीन निक्षेप और दूसरा है टर्सरी। गोंडवाना युगीन जो कोयला है सोन, दामोदर, गोदावरी और वर्धा नदी घाटियों में पाया जाता है। भारत में प्राप्त होने वाले कुल कोयले का 98% गोंडवाना क्षेत्र से कोयला का यूज किया जाता है। कोयला की जो 4 प्रकार हैं उसमें से 2 सर्वोत्तम प्रकार की जो कोयला है एंथ्रासाइट और बिटुमिनस, ये गोंडवाना युगीन क्षेत्र से ही निकाला जाता है। वह अगर राज्य की बात करें तो किन किन राज्यों में गोंडवाना युगीन कोयला पाया जाता है तो आपका अधिकांश जो है वेस्ट बंगाल, बिहार है, आपका उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है और आपका आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में इस कोयले का निष्कर्षण किया जाता है, गोंडवाना है। टर्सरी युगीन कोयले की यदि हम बात करें तो आपका ये वजह कोयला जो है तो देश के कुल कोयले उत्पादन का 2% योगदान देता है टर्सरी कोयला निक्षेप। इस क्षेत्र का जो कोयला है आपका जम्मू कश्मीर, राजस्थान, तमिलनाडु, आसाम और आपका उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्रों में विस्तृत है। इस क्षेत्र में कोयला की जो तीसरी प्रकार है लिग्नाइट कोयला मिलता है, जिसे भूरा कोयला के नाम से हम लोग जानते हैं। समझ में आया?